मित्रों, भारत की ऐसी 5 महान वीरांगनाएं जिनका नाम वक्त के साथ मानव इतिहास से मिट ही गया, लेकिन भारतवासियों ने ये नाम न तो जहन से मिटने दिया और न ही आने वाली पीढ़ियों को इस नामों से अपरिचित रखा। आज हम इस वीडियो के अंदर ऐसी 5 वीरांगनाओं के बारे में बताएंगे जो कि अपनी माटी के लिए मर मिटी, लेकिन दुश्मन के सामने समझौता नहीं किया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम विक्रम सिंह, आप देख रहे हैं आश्रम क्लासेस आर्यवर्त का यूट्यूब चैनल। नंबर 1, शोभा चालुक्य। मित्रों, शोभा चालुक्य का भारतीय इतिहास में जिक्र बहुत कम किया गया है। मित्रों, गुजरात की माताएं आज भी अपनी बेटियों को किंवदंती के रूप में भरूच की राजकुमारी शोभा चालुक्य की कहानियां सुनाती हैं। यह भरूच नरेश दत्ता चालुक्य के बड़े भाई किरीट चालुक्य की पुत्री थी। मित्रों, बात 11वीं शताब्दी की है, जब गजनी के सालार महमूदुद्दीन गजनवी भारत के सोमनाथ मंदिर पर बार बार आक्रमण कर रहा था। शोभा चालुक्य मातृभूमि की ऐसी दीवानी थी कि उसने आक्रांता मोहम्मद गजनी के हमलों के सामने दृढ़ता पूर्वक खड़े रहकर उसका प्रतिकार किया। मातृभूमि की प्रेम दीवानी प्रतिशोध के चक्रव्यूह में परित का रंग भरा, मान के अपनी हार को जिसने जीत का रंग भरा, बलिदान का इस जग में कोई ना साई है, गुजरात का कण कण कहता अमर कहानी है। नंबर 2, हाड़ी रानी। वो हाथ एक पल भी नहीं कांपे जो अपनी ही गर्दन अपने प्रियतम को निशाने के रूप में भेजने के लिए तलवार की मूंछ पकड़ने को उतावले हो रहे थे। हाड़ी रानी बूंदी के शासक भाव सिंह हाड़ा के पुत्र संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। इनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इनका नाम सहल कंवर भी था। इनका ब्याह रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। रतन सिंह मेवाड़ के सुलुम्बर के सरदार थे। मित्रों, हाड़ी रानी ने जो त्याग किया था वो शायद किसी ने किया होगा। हाड़ी रानी ने अपने पति को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए सिर काट कर पेश कर दिया। चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। नंबर 3, तारा रानी। तारा रानी छत्रपति राजा राम प्रथम की पत्नी थी तथा मराठा साम्राज्य के संस्थापक महान छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की बहू थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी राजगद्दी पर बैठे, पर कुछ वर्षों के पश्चात संभाजी को मुगलों ने बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी। कुछ समय पश्चात साहू जी को भी बंदी बना दिया। इस प्रकार साहू जी को बंदी बनाने के पश्चात मराठा साम्राज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी। राजा राम की असमय मृत्यु होने के पश्चात मानो मराठा साम्राज्य बिखर गया हो, परंतु तारा रानी ने अपने नवजात पुत्र को गद्दी पर बिठाकर सारे राज्य की कमान अपने हाथ में ले ली। मुगलों ने कई हमले किए, पर तारा रानी के सामने उन्हें मुक्की खानी पड़ी। नंबर 4, राजकुमारी रत्नावती। रत्नावती जैसलमेर के महारावल रतन सिंह की बेटी थी। एक बार महारावल रतन सिंह मलेशियों से युद्ध करने के लिए किले से बाहर गए हुए थे। उसी मौके का फायदा उठाकर अलाउद्दीन खिलजी ने किले पर आक्रमण कर दिया तथा किले को चारों ओर से घेर दिया। उस समय किले में राजकुमारी रत्नावती थी। रत्नावती खिलजी की सेना से तनिक भी नहीं डरी। सैनिक वेश में घोड़े पर बैठकर किले के बुर्जों व अन्य स्थानों पर घूम घूम कर सेना का संचालन करती रही। अंततः उसने सेनापति कापूर सहित 100 सैनिकों को बंधक बना लिया। यह समाचार जब खिलजी ने सुना तो विवश होकर दुर्ग का घेरा तोड़ना पड़ा। जब मलिक काफूर ने राजकुमारी की वीरता खिलजी के सामने बयां की, तब खिलजी को लगा यहाँ के राजा ही वीर नहीं होते, यहाँ की राजकुमारियां भी एक वीरांगना होती है। नंबर 5, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में हुआ था। इनके पिता जुझार सिंह थे। इन्होंने अपनी बेटी को बचपन से ही तलवारबाजी, निशानेबाजी और घुड़सवारी की शिक्षा दिलवाई थी। रानी अवंतीबाई ने भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। इनका विवाह रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य के साथ हुआ था। स्वास्थ्य सही नहीं रहने के कारण इनके पति की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सारी राज्य व्यवस्था अवंतीबाई ने संभाली, लेकिन अंग्रेजों को यह मंजूर नहीं था कि एक औरत राज्य व्यवस्था चलाए। अंग्रेजों ने रामगढ़ को अंग्रेजी रियासत में शामिल करने के लिए फरमान जारी किया। इस घटना के पश्चात अवंतीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की घोषणा की। रानी ने अपनी ओर से क्रांति का संदेश देने के लिए अपने आसपास राज्यों व जमींदारों को सिटी के साथ साथ कांच की छुड़ियां भी भिजवाई। उस सिटी में लिखा था कि देश की रक्षा के लिए कमर कसो या फिर छुड़ियां पहनकर घर में बैठ जाओ। अवंतीबाई ने 4000 सैनिकों के साथ अंग्रेजों के साथ प्रथम मुकाबला किया। उसमें अंग्रेजों को मुक्की खानी पड़ी। अंग्रेजों ने दूसरी बार पूरी ताकत के साथ रामगढ़ पर आक्रमण कर दिया। रानी अवंतीबाई अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ती रही तथा अपने देशवासियों को अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का संदेश देती गई। मित्रों, भारत की 5 वीरांगनाओं के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा हो तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा।